Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on future indefinite tense. बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। WH वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन बनाएंगे और किसके? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। पहले आपको बता चुका हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट मजीद आगे जुमलों में डिवाइड होता है। पहला उसका अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव जुमला कहते हैं, उसके बाद बच्चों उसका नेगेटिव बनता है, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो WH इंट्रोगेटिव है। यहां पे देखिए, ये WH फैमिली का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये वाला जुमला बच्चों इंट्रोगेटिव है और ये वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इसी तरह इसके साथ WH जुमले वही होंगे, सिर्फ शुरू में उसकी कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे पहले। अच्छा, यहां पे देखते हैं एग्जाम्पलों के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां ये दो जो जुमले हैं ये वाले, इसके स्ट्रक्चर को भी नोट डाउन करें। पहला हमारे पास WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इनको देखते हुए हम आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू, तुम क्या बोलोगे? व्हाट विल यू। अच्छा, यहां पे आप वर्ब की फॉर्म चेंज करते जाएं तो जुमला चेंज होता जाएगा। व्हाट विल यू स्पीक, तुम क्या बोलोगे? व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे? व्हाट विल यू टेक, क्या तुम लोगे? व्हाट विल यू स्पीक, व्हाट विल यू बाय। तो इस तरह वर्ब की बाकी सारा जुमला वही रहने दें, सिर्फ यहां पे वर्ब की फॉर्म में चेंज करते हैं। व्हाट विल यू कुक, तुम क्या पकाओगे? व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे? व्हाट विल यू ड्रिंक, तुम क्या पियोगे? तो यहां पे आप इस तरह इसके जुमले चेंज कर सकते हैं। एक तो वर्ब की फॉर्म को, when will you change the forms of the verbs, we make the more and more sentences। जब आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं तो जुमला तब्दील होना शुरू हो जाता है। एक बात ये ज़हन नशीन कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे? हम कहां जाएंगे? वेयर वी गो, हम कहां जाएंगे? वो कहां जाएगी? वेयर शी गो। अली कहां जाएगा? अली। एक बच्चों सब्जेक्ट को चेंज करने से जुमले चेंज होते हैं। दूसरी बात, पहली बात कि वर्ब की फॉर्म को चेंज करें जुमले चेंज होंगे। उसके बाद आप बच्चों सब्जेक्ट को चेंज करें तो जुमले चेंज होंगे। देखें, वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे? वेयर वी गो, हम कहां जाएंगे? वेयर आई गो, मैं कहां जाऊंगा? वेयर अली गो, अली कहां जाएगा? वेयर शी गो, वो कहां जाएगी। एक बात। अच्छा, इसके बाद ये दो रोटेशंस मैंने आपको बताई हैं। व्हेन विल शी कुक फूड, वो कब, व्हेन, सॉरी यू हैव टू से व्हेन विल शी कम हियर, वो कब यहां आएगी। अब आप ऐसे यहां पे कहते हैं हाउ विल शी कम हियर, वो कैसे यहां आएगी। वाई विल शी कम हियर, वो क्यों यहां आएगी। किस वक्त आएगी। एट अ व्हाट टाइम, एट अ व्हाट टाइम विल शी कम हियर, वो किस वक्त यहां आएगी। अच्छा, विद whom विल शी कम हेयर, वो किसके साथ आएगी। फॉर whom विल शी कम हेयर, किसके लिए, किस लिए आएगी। तो तीसरी बात कि आप यहां पे WH वर्ड्स को तब्दील करके जुमला वही रहने दें, सिर्फ when उसकी कंडीशन के मुताबिक जब आप WH वर्ड्स को तब्दील करेंगे सेंटेंस फिर चेंज होगा। अच्छा, तीन बातें। पहले आप सब्जेक्ट को चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म को चेंज करें जुमला चेंज, सब्जेक्ट को चेंज करें जुमला तब्दील होना शुरू हो जाएगा। WH वर्ड्स को, ये तमाम की तमाम रोटेशन जब तक आपको नहीं समझ में आएगी, मेरे ख्याल में इंग्लिश आपके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। अच्छा, आगे हम चलते हैं एग्जाम्पलों की तरफ। हाउ विल यू स्पीक, तुम कैसे इंग्लिश बोलोगे। हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। वाई विल दे डू सो, वो ऐसा क्यों करेंगे। वाई विल दे डू सो। हाउ विल यू मेक इट, तुम इसको कैसे बनाओगे। फॉर वट विल यू अर्न मनी, तुम किसके लिए पैसे कमाओगे। फॉर वट WH वर्ड है, विल यू अर्न मनी, फॉर वट विल यू अर्न मनी। फॉर whom विल शी कुक फूड, किसके लिए। दोनों का मीनिंग सेम होता है बच्चों, ये वाला और ये वाला। किस लिए, इसका मीनिंग लिखता है किस लिए। आगे चलिए, हु विल अंडरस्टैंड, कौन समझेगा। हु विल अंडरस्टैंड, कौन जाएगा। हु विल, कौन बोलेगा। हु विल स्पीक, कौन सीखेगा। हु विल लर्न, कौन बनाएगा। हु विल मेक। तो
तो वो यहाँ पे जो हु है बच्चों, इसका मीनिंग निकलता है कौन। कौन जाएगा, हु विल गो। कौन आएगा, हु विल कम। कौन बोलेगा, हु विल स्पीक। हु विल डू माई वर्क, कौन मेरा काम करेगा। हु विल लर्न इट, कौन इसको सीखेगा। एट व्हाट टाइम विल यू कम, तुम कब यहां आओगे। एट व्हाट टाइम विल यू कम हेयर, एट व्हाट टाइम विल यू कम, तुम कब यहां आओगे। यहां पे देखिए यू है सब्जेक्ट, ये इसके शुरू में WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये शुरू में WH है। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है। हाउ विल दे पास द एग्जाम, वो कैसे इम्तिहान पास करेंगे। फार, हाउ फार विल यू गो, तुम कितना दूर जाओगे। हाउ फार WH वर्ड है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। व्हाट विल यू, यहां पे आप सब्जेक्ट चेंज करके बेशक बोले व्हाट विल शी ईट, वो क्या खाएगी। व्हाट विल दे ईट, वो क्या खाएंगे। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। तो इस तरह आप इसके जुमले की रोटेशन करें। व्हाट कलर विल यू बाय, तुम कौन सा कलर खरीदोगे। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी कार्स विल यू सेल, तुम कितनी कारें बेचोगे। हाउ मच वाटर विल यू शी ड्रिंक, वो कितना पानी पिएगी। वाई विल शी डिस्ट्रॉय मी, वो मुझे क्यों तंग करेगी। वाई विल वी लर्न इट, हम इसको क्यों सीखेंगे। ये देखें, वाई विल यू लर्न, वाई विल वी लर्न इट, हम इसको क्यों सीखेंगे। व्हेन विल यू स्लीप, तुम कब सोओगे। अच्छा कब, अच्छा ये WH वर्ड्स का मीनिंग दे रहा है। ये वो क्या वाला स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे थे कि क्या क्या, नहीं, ये WH वर्ड जो होगा उसके मुताबिक इसका मीनिंग निकलेगा। ट्रांसलेशन करोगे, व्हेन विल यू स्लीप, तुम कब सोओगे। व्हेन विल यू वेक अप, तुम कब उठोगे। व्हेन विल शी टेक रेस्ट, वो कब आराम करेगी। व्हेन विल यू स्पीक इट कम, तुम इसको कब बोलोगे। अच्छा जब आप स्ट्रक्चर के मुताबिक देखिए ना बच्चों, आप जब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो ये क्या बनते जाएंगे हमारे पास, नेगेटिव। हाउ विल यू नॉट स्पीक, तुम कैसे इंग्लिश नहीं बोलोगे। व्हाई विल यू नॉट डू सो, तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे। हाउ विल यू नॉट मेक इट, तुम इसे कैसे नहीं बनाओगे। व्हाट विल यू नॉट, व्हाई फॉर व्हाट विल यू नॉट अर्न मनी, तुम किसके लिए पैसा नहीं कमाओगे। तो इस तरह हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आप बच्चों क्या लगाते जाए, नॉट। अच्छा यहां पे देखें, हु विल नॉट अंडरस्टैंड, कौन नहीं समझेगा। हु विल नॉट समझेगा, कौन नहीं, कौन समझेगा। हु विल अंडरस्टैंड, कौन नहीं समझेगा। हु विल नॉट, तो आप इनके सारों के साथ क्या लगाते जाएंगे, नॉट। नॉट एट व्हाट टाइम विल यू नॉट कम, तुम किस वक्त नहीं आओगे। हाउ विल यू नॉट पास द एग्जाम, हाउ विल दे नॉट पास द एग्जाम, वो इम्तिहान कैसे नहीं पास करेंगे। तो आप इनके साथ बच्चों सब्जेक्ट के बाद, बार बार कह रहा हूं ये सब्जेक्ट है, इसके बाद आप नॉट लगाते जाएं तो ये आपके पास WHO इंट्रोगेटिव बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जब ये बन जाते हैं तो इसको, इसकी प्रैक्टिस करें, बोलें इसको। देखें, व्हेन विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम कब इंग्लिश नहीं बोलोगे। व्हेन विल यू नॉट गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल नहीं जाओगे। एट व्हाट टाइम विल यू नॉट कम हियर, तुम किस वक्त यहाँ नहीं आओगे। व्हाई विल यू नॉट डू सो, तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे। व्हाई विल दे नॉट डू सो, वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। हाउ विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम कैसे इंग्लिश नहीं बोलोगे। हाउ विल यू नॉट लर्न इंग्लिश, तुम कैसे इंग्लिश नहीं सीखोगे। देखें पहले बच्चों सिंपल सी मैं इसको समराइज करता हूं। पहले आप कोई भी जुमला हो ना बच्चों आपके पास, आप उसका फेरिमेटिव बनाएं। पहला फेरिमेटिव कैसे कि शी विल गो, वो जाएगी, वो आप इसका नेगेटिव बनाएं। शी विल नॉट गो, क्या वो जाएगी। इंट्रोगेटिव बनाएं, विल शी गो, क्या वो नहीं जाएगी। विल शी नॉट गो, वो कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी। वेयर विल शी गो, वो कहाँ नहीं जाएगी। वेयर विल शी नॉट गो। अच्छा एक जुमले को पकड़े, उसको 6 साल्टों में तब्दील करें। आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो, विल आई नॉट गो, वाई विल आई गो, वाई विल आई नॉट गो। तो इस तरह आप इसकी रूटीन, एक जुमले को पहले उसका फेरिमेटिव बना, ये प्रैक्टिस करने का रूल है, एक तरीकाकार है। आप उसका फेरिमेटिव बनाएं, फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, और इसके ज्यादा से ज्यादा, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पलें नहीं दी, 20-25 होंगी, ये काफी नहीं है बच्चों। और इसकी एग्जाम्पलें लें, तो इसकी एग्जाम्पलें लें कि इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। वर्ब की फॉर्में सीखें, सब्जेक्ट को चेंज करना सीखें, WH वर्ड को सीखें, उनको चेंज करना सीखें, और फिर इन जुमले जो आप बना रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे।